बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार सी झटपट तैयार हो जाने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने ये 4 ग्लास बासमती राइस लिए थे और इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है और बॉईल करते वक्त मैंने इनमें हस्बे ज़रूरत नमक, 3-4 तेज़ पत्ते, 2-4 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 6-7 हरी मिर्चें और 1 लेमन काट के डाल दिया था। और इनको मैंने तकरीबन 90% तक कुक किया है और उसके बाद इनका पानी निकाल के इनको छान के रख लिया है। अब मैं एक ग्राइंडर में 1 कप दही डालूँगी और इसमें डालूँगी 1 गड्डी धनिए की और हाफ़ पुदीने की। मुझे बिरयानी में पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कोई भी बिरयानी बनाऊँ तो उसमें थोड़ा सा पुदीना ज़रूर डालती हूँ। दही डालने के बाद मैं इसमें धनिया और पुदीना डालूँगी जो मैंने धो के रखा हुआ है काट के, और साथ ही इसमें डालूँगी 7-8 हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और मैं इसे सिर्फ दही के साथ पीसूँगी, पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने ये 1 केजी चिकन ले ली है और इसको मैंने धो के काट लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे ये धनिया और पुदीने का पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया था। फिर मैं इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये मसाला, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4-5 छोटी इलायचियाँ, 1-2 दालचीनी के टुकड़े, 4-5 साबुत लाल मिर्चें, 2 तेज़पत्ते, थोड़ी सी जायफल और जावित्री, 8-10 काली मिर्चें और 6 से 7 लौंग लेके इन तमाम को मैंने पीस लिया है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कोई सा भी बिरयानी मसाला। फिर मैं इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। नमक डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे 4-5 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बेहतर है कि आप इसे रात में बना के रख दें। अगर आपको नेक्स्ट डे बिरयानी बनानी है तो आप इसे रात में भी बना के रख सकते हैं। तो मैं इसे छोड़ूंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए और उसके बाद फिर हम बिरयानी बनाएंगे। अब हम एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल डालेंगे। ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी 3 तेज़पत्ते, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। 4 बड़े साइज़ की प्याज मैंने लिए थे और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये मैं इसमें डालूँगी और अब मैं इन्हें करूँगी गोल्डन ब्राउन, लाइट सा, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी। तो ये देख
प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब हमें इसमें कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे मसाले हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए डाल दिए थे। अब हमें इसे सिर्फ कुक करना है और कोई भी मसाला इसमें और नहीं डालना। अच्छे से भूनेंगे इसको जब तक कि इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो तब तक हम बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए रायता तैयार कर लेते हैं। रायते के लिए मैंने जो चिकन मैरिनेट करने के लिए धनिए और पुदीने का पेस्ट बनाया था दही के साथ, उसी में मैं थोड़ा दही और ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालूँगी। फिर इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और साथ ही इसमें डालूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून और इनको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ग्रेट किया हुआ खीरा और 1 ही गाजर, एक मैंने छोटी प्याज ली थी और उसको बारीक काट लिया है, वो डालूँगी और उसके साथ ही 1 टमाटर, उसको भी बारीक काट लिया है, वो भी डाल दूँगी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा रायता तैयार है। रायते के बाद अब हम चेक कर लेते हैं चिकन को। तो ये देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये 4 टमाटर मैंने बारीक बारीक काट के रखे हुए थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इनको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। उसके बाद हम इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर हम इसे 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। जब तक चिकन हमारा पक रहा है तब तक हम कलर को दूध के साथ मिक्स करके रख लेते हैं। ये मैंने एक प्याली में थोड़ा सा दूध लिया है और इसमें 2-4 पिंच में येलो कलर ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे।
तो अब हम चेक करते हैं चिकन को। तो ये देखें चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, टमाटर अच्छे से घुल गया है चिकन में और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम बिरयानी को असम्बल करने की तैयारी करते हैं। अब मैं एक बड़े पतीले में एक चावलों की तह लगाऊंगी, उसके ऊपर डालूंगी कलर जो मैंने दूध के साथ मिक्स करके रखा था वो डाल दूंगी। फिर इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे। और उसके ऊपर फिर से चावलों की तह लगा देंगे। ये तेज़ पत्ते निकाल दूंगी मैं। चिकन डालने के बाद कलर डालेंगे, उसके बाद फिर से चावलों की तह लगाएंगे। इसी तरह ये सारा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना डाल दूँगी। और लेमन, हरी मिर्चें, अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम बिरयानी को खोल लेते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म जो हमने रायता तैयार किया था उसके साथ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।